नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और आज हम 1857 की क्रांति का जो पार्ट 2 है इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी जो सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को पूरी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो ये रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो करौली के शासक मदनपाल, महाराजा मदनपाल था। और इसने कोटा में जो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857, तो उसमें कोटा साथ दिया था अंग्रेजों का। और कोटा के उस समय राजा राम सिंह सेकंड थे। और वहाँ कोटा में बर्टन नाम का अंग्रेज था, जिसका सिर काटकर नारायण पलटन और भवानी पलटन सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। और अंग्रेजों का साथ जो है मदनपाल ने करौली ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। तो जोधपुर का शासक महाराजा तखत सिंह और बीकानेर शासक महाराजा सरदार सिंह। और एकमात्र ऐसे राजा जो राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों को सहायता की। एकमात्र ऐसे राजा जो बाहर जाकर राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? तो इसका आंसर है सरदार सिंह बीकानेर। इनको टिब्बी तहसील के 41 गांव मिले, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को सहायता दी। और एकमात्र राजा जो राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों को सहायता दी। और कहाँ जाकर? तो बड़ालू पंजाब में जाकर अंग्रेजों को सहायता दी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कूट है तो इसको सम्मिलित कीजिए। तो सुमेलित नहीं है। तो करौली में मदनपाल, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और कोटा में राम सिंह सेकंड और धौलपुर में शंभू सिंह। ये आंसर गलत है, क्योंकि धौलपुर में भगवंत सिंह जी थे। कौन थे? तो ये भगवंत सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? तो उनका एक मात्र मकसद अंग्रेजों को सहयोग करना था। तो 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण दी महाराणा स्वरूप सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर गया? तो ये बीकानेर के कौन था? सरदार सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक उदय सिंह सेकंड, राम सिंह बूंदी और विनय सिंह अलवर और मदनपाल करौली। 19वां क्वेश्चन,
1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया। जोधपुर लीजियन का केंद्र कहाँ रखा गया? तो ये है एरिनपुरा। और शेखावटी ब्रिगेड 1834 में, और मुख्यालय इसका झुंझुनू। मेवाड़ बिल कोर 1841 में, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा। और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी छावनी राजपूता में स्थित नहीं थी? कौन सी छावनी राजपूताना? निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, लेकिन टोंक नहीं थी। तो 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ, जो एक तो नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, देवली, एरिनपुरा। तो नसीराबाद अजमेर, ये 28 मई में विद्रोह हुआ। ब्यावर खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। खेरवाड़ा उदयपुर में। और नीमच में 3 जून को विद्रोह। देवली में 5 जून, देवली जो टोंक में है वर्तमान में। एरिनपुरा में 21 अगस्त को, और ये पाली में है। चलिए 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय तो ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर। अभी क्वेश्चन आया था, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू में। 1834 में स्थापना। मेवाड़ बिल को किस वर्ष स्थापित की गई? तो मेवाड़ बिल कोर्प की स्थापना 1837 में, और मेवाड़ बिल कोर की स्थापना 1841 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी की सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया? यानी उस सैनिक छावनी का नाम बताइए जो 28 मई 1857 में विद्रोह हुआ। तो 28 मई 1857 में विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत तो 10 मई रविवार के दिन मेरठ से हुई थी। और नसीराबाद से न्यूबरी व न्यूबर्ग और पोर्टिसबर्ग की हत्या, और कर्नल हार्डी भी घायल नसीराबाद सैनिक छावनी में जब विद्रोह हुआ था। और दिल्ली, बृहस्पतिवार, बख्तावर सिंह इनसे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो ये नसीराबाद छावनी कब हुआ था? 28 मई 1857 को। 1857। क्वेश्चन नंबर 26। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन जो थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 27। है मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में किसके माध्यम से आया? मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो ये इसका आंसर है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया। तो मंगल पांडे जिनको सजा हुक ने सुनाई, और इनको जो फांसी है वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। बैरकपुर छावनी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। और 29 मार्च को मंगल पांडे जी ने सरबाग और सर
ह्यूसन को मार दिया। और क्वेश्चन नंबर 28 है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो ये है नसीराबाद। न से इससे याद रखना स्पॉटिसवुड और न से न्यूबरी। क्वेश्चन नंबर 29 डूंगरजी व जवाहर ने किस राज्यों की सेना से विरुद्ध संघर्ष किया? डूंगरजी व जवाहर ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर डूंगरजी तखत सिंह और बीकानेर जवाहर सिंह रतन सिंह। ठीक है। और 1857 की क्रांति से पहले नसीराबाद छावनी को लूटा था और डूंग जी को आगरा में कैद करके रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह और जवाहर सिंह को लोक देवता भी कहते हैं। और कछवा राजपूत रिश्ते में ये दोनों चाचा भतीजा राजस्थान के रॉबिन हुड 1857 की क्रांति के देवता और शेखावटी के देवता। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास इसमें जितने भी क्वेश्चन बच्चे हैं वो मैं अगले पार्ट 3 में डाल दूंगी, तो आप टाइम निकाल के इस क्लास को ज़रूर देख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।